हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश से जो दरोगा की भर्ती आई हुई थी, यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी, और इसके जो एग्ज़ाम है 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और 3 फेज़ में आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे और 2 दिसंबर तक आपके जो एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। तो अलग अलग दिन आप लोगों का पेपर होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर जो है 12 से ही स्टार्ट है। तो 12 को जिनका भी पेपर है तो वो लोग तो बस अपने रिवीजन में लगे होंगे। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं कि कहीं भी कोई भी ढील दे रहे होंगे रिवीजन में। और जिनका पेपर दूसरे या तीसरे फेज़ में है, जिसके लिए अभी अभी कह सकते हैं कि 8-10 जो दिन हैं वो हैं, तो वो कुछ नई चीज़ों के साथ साथ जो आपका रिवीजन है वो भी करने में अच्छे से लगे होंगे। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए, पेपर कैसा आता है और उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो कैसी बनती है, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पर हम जो पिछले साल का मतलब है जो पिछली भर्ती थी, उसके आधार पर यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब है कि आपके लिए एक स्कोर सेट कर रहे हैं कि आपको कम से कम इतना करके आना चाहिए। अब पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग वो 2-4-10 नंबर ऊपर नीचे या 2-4-10 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपके लिए एक टारगेट है कि लगभग जो कम से कम है आपका इतना तो स्कोर होना ही चाहिए, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ भी सेम उतना ही जाए, ये सिर्फ आपके माइंड सेट के लिए कि कम से कम आप इतना स्कोर तो कर आए ही, जिससे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। तो हम उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस बार कितनी रह सकती है, कितने प्रश्न रह सकती है, और आपको उस कट ऑफ को पार करने के लिए एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन करना है और कितने प्रश्न कम से कम करने हैं, वही सब आपको यहाँ पर बताया जाना है। तो आप सभी जान रहे हैं कि आपके 160 प्रश्न जो है वो आने वाले हैं और 400 नंबर का आपका जो पेपर है वो होने वाला है। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए कि आपको कितने प्रश्न कम से कम करके आने चाहिए, तो जो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कम से कम 100 जो प्रश्न है वो आपकी जा सकती है। यानी कि एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का है तो 100 जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। तो आप ऐसी स्ट्रेटजी के साथ अपना जो पेपर है वो सॉल्व करें कि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके जो सही क्वेश्चन हो वो 100 से ज़्यादा हों। अगर आपके क्वेश्चन 100 के आसपास रह रहे हैं या उससे थोड़ा कम हो रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है और थोड़ा और प्रश्नों को अच्छे से देखकर उन्हें तुक्का मारना या जो भी कह सकते हैं वो करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन के आसपास आसानी से पहुंच जा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा तुक्का वुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से अपना पेपर जो है वो सॉल्व करिएगा। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो कितनी जा सकती थी वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कम से कम जो 100 नंबर है 100 क्वेश्चन है वो कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो आप ये सेट करके चलिए कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो करके आने ही है। अगर इससे कम करते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि वैकेंसी पर्याप्त है। जब वैकेंसी कम आई थी तब आपकी जो कट ऑफ है 100 क्वेश्चन के समथिंग गई हुई थी, यानी कि 250 नंबर। लेकिन अब वैकेंसी डबल है तो क्या कट ऑफ कम होगी? हो सकता है, पेपर को देखने के बाद सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कट ऑफ थोड़ा कम भी जा सकती है। लेकिन आपके लिए एक जो मानक है वो 100 नंबर का है और आपको ये लेकर चलना है। तो आप जिनका भी पेपर 12 से स्टार्ट हो रहा है या आगे जिनका भी है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और पूरी मेहनत के साथ अपना जो पेपर है पूरी ईमानदारी के साथ करके आना है आपको। तो और क्योंकि अभी तक आपने ईमानदारी से उसके लिए पढ़ा होगा। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।